हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम भ्रमित लोग हैं और भ्रम में ही जीते हैं। हम अक्सर यह बात करते हैं कि किसी को अच्छी नौकरी मिल गई और उससे अच्छा वेतन मिल रहा है तो हम कहने लगते हैं वह अब सेटल हो गया। ये हमारा भ्रम है। किसी ने बड़ा घर बना लिया या बड़ा घर खरीद लिया और हम कहने लग जाते हैं कि वह अब सेटल हो गया। ये हमारा भ्रम है। किसी ने शादी कर ली और हमने उससे कहा वो सेटल हो गया। ये हमारा भ्रम है। कोई विदेश चला गया और वहाँ बस गया, हम कहते हैं कि वह सेटल हो गया। ये हमारा भ्रम है। कोई दो बच्चों को जन्म देकर लगता है कि वो सेटल हो गया। ये हमारा भ्रम है। अगर हम जिंदगी को गहराई से देखें तो कई महीने में हमें पता चलेगा कि जिस व्यक्ति को हम सेटल होना कह रहे हैं वो कितना ज़्यादा अनसेटल हो गया है, अव्यवस्थित हो गया है। नौकरी ने, शादी ने, मकान ने, दुकान ने, बगान ने उसके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उसका जीवन त्रस्त हो गया है। अगर ऐसा है तो हम कैसे उससे मान लें कि वो जिंदगी में सेटल हो गया? वो तो और ज़्यादा अव्यवस्थित हो गया। इसलिए आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि आध्यात्म में व्यवस्थित होने का, सेटल होने का असली मतलब क्या है। 40 का काल राखबुद के बाद का शनिवार 25 फरवरी 2023। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्याएं 9 से 14 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 32 तक। आज का सुसमाचार लेवी नामक नाकेदार, टैक्स वसूलने वाला जिसका नाम मती था के बारे में हमें जानकारी देता है। वे ईसा के एक प्रमुख चेले थे। यह वही संत मती है जिसका सुसमाचार सबसे बड़ा है और यह सुसमाचार बड़ा ही व्यवस्थित भी है, विस्तृत भी है। अपने आप में ये सुसमाचार बड़ो अनोखा और अद्वितीय है। जिस तरह से सुसमाचार लेखक मती ने अपना पहला अध्याय लिखा है उसे पता चलता है कि ये व्यक्ति मती कितना व्यवस्थित था, कितना समझदार था और उसका व्यक्तित्व कितना सफल व्यक्तित्व वाला माना जा सकता है। मती एक सफल टैक्स वसूलने वाला और अपने जगह के व्यवस्था को सही रखने वाला कहा जा सकता है। टैक्स वसूलते हुए, अपने टैक्स वसूलने में सफल होते हुए उसको खुद भी मालूम हुआ कि वह टैक्स वसूलने में खुद को स्थापित कर लेगा, वर्चस्व खड़ा करेगा, उसी में अपना भविष्य बनाएगा। लेकिन अपने टैक्स बूथ, टैक्स ऑफिस में बैठे संत मती को ईसा ने अपने पीछे चलने के लिए बुलाया और उसे एक चुनौती मिली। क्या ऐसी बात थी कि मती, टैक्स इकट्ठा करने वाला, राजी हो गया कि वह अपना सब कुछ छोड़कर बूथ, ऑफिस, वहाँ की व्यवस्था, इकट्ठा किया हुआ धन सब छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया? इसी पर हमें चिंतन करना है। पहली बात तो यह कि यह दुनिया असल में सेटल होने की जगह नहीं है। मती को ऊंचा उठना था, उसे ऊंचा
उड़ान भरना था, वह सुसमाचार के लिए बुलाया गया था, उसे ऊंची चेतना पानी थी। आप इस पर चिंतन करें। जो भी इस दुनिया में यहाँ पर सेटल होना चाहेगा उसे विस्थापित होना पड़ेगा। मौत अंतिम विस्थापन है, उससे कौन बच पाएगा? उसे गुजरना ही पड़ेगा। यह जीवन ईश्वर में स्थापित होने के लिए मिला है, इस संसार में नहीं। मती का ईसा के पीछे हो लेना ईश्वर की संगति में होना है। ईसा ही ईश्वर के द्वार हैं। दूसरी बात, मती को मुक्ति के मार्ग में बढ़ना था। मुक्ति हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर में स्थापित होना ही असली मुक्ति है। ईश्वर में स्थापित होना ही असली पूर्णता है, जिसके लिए हम बने हैं। जहां से फिर आगे न जाना पड़े, वही असली सेटलमेंट है। तीसरी बात, संत मती ने ईसा से जुड़कर मुक्ति का अनुभव किया, ऊंची चेतना का अनुभव किया, ईश्वरीय अनंत आनंद का अनुभव किया और इसे पाकर वह संतुष्ट नहीं हो गया, लेकिन उसने अपने मित्रों को भी, जो नाकेदार थे, पापी थे, देना चाहा। इसलिए अपना धन खर्च करके, मतलब अच्छाई के लिए धन खर्च किया और अपने मित्रों को पार्टी में बुलाया और ईसा से मिलवाया। अपने पापी नाकेदार मित्रों को ईसा से परिचय करवाया कि मित्रों को भी मुक्ति मिले, कि मित्रों को भी आनंद मिले, कि मित्रों की चेतना भी ऊंची उठे, कि वे भी जाने कि यहाँ सेटल होने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति में, चेतना में, परम आनंद में बढ़ने के लिए और होने के लिए बुलाए गए हैं। हम सभी को यही परम आनंद मिले, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, आनंद पाए, परम आनंद पाए। आमीन।